डियर ट्रेनीज, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं और उम्मीद है कि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये सारी प्रैक्टिसेस करते रहें और जो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दिए थे उनको याद रखें। यही कॉन्सेप्ट्स अब हमारे यूज़ होंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको प्रेजेंटेशन देने में मदद करता है। मदद कैसे करता है कि आपने कहीं पे कोई किताब करना हो या कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, चाहे वो स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो या प्रोफेशनली हो, तो पावर पॉइंट आपका गो टू टूल है। सबसे पहले आप इसके अंदर स्लाइड्स डिज़ाइन करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कंटेंट लिखते हैं बड़े कम अल्फाज के अंदर जो कि आपकी उस प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी होता है और उसको आप किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। वेल ट्रेनिंग, जैसे हम पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर रहे थे, आज हम सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन पावर पॉइंट। मेरे पास क्योंकि प्री इंस्टॉल्ड है, उम्मीद है कि अब आप सबके पास भी इंस्टॉल्ड होगा। आप इसको जो है यहाँ पे क्लिक करें, पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे कि इसकी लेआउट जो है बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी है। ऊपर टेम्पलेट्स आ रहे हैं, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, नीचे रिसेंट्स, फेवरेट, शेयर्ड विद मी, सारी चीज़ें आपके सामने एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी आ रही हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू टेम्पलेट या ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो हिस्ट्री आ रही होगी वहाँ से आप कोई सा भी अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ। सबसे पहले तो इसकी लेआउट मैं आपको बता दूं। आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर भी कुछ रिबन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी हैं, लेकिन कुछ इसमें ख़ास रिबन्स हैं, जैसे डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है और रिकॉर्ड है। ये वो रिबन्स हैं जो कि स्पेसिफिकली पावर पॉइंट के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसमें आपके पास पेज के बजाय जो है स्लाइड होती है और सबसे पहली जो स्लाइड होती है उसको हम कहते हैं टाइटल स्लाइड। आप नोटिस करें होंगे यहाँ पे लिखा आ रहा होगा क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पे यानी कि आपके जो भी टॉपिक है जिस पे आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेट्स से आज हम लेके चलते हैं डिजी स्किल्स को ही। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डिजी स्किल्स डॉट पी के, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसी के बारे में मैं आज आपको ये साथ डिस्कस करूँगा स्लाइड्स के अंदर। यहाँ पे इसके बाद आ जाता है उसका सब टाइटल, यानी सब टाइटल से मतलब है कि उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कि ये क्या है। इसको हम लिख देते हैं अ प्लेटफॉर्म टू टीच पीपल न्यू स्किल्स। अब आप नोटिस करेंगे कि इसमें सिर्फ मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक तो उसका मेन टाइटल, उसके बाद उसका सब टाइटल। इससे आपके जो ऑडियंस है उसको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि किस चीज़ पे आप बात करने लगे हैं और उसकी क्या मौजू होगा या उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल आपकी क्या होती है। इससे उनको आइडिया मिल जाता है कि वो प्रिपेयर होते हैं मेंटली। आगे हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है मेरे पास थंबनेल आ रहा है, ये इसी स्लाइड का। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो अगर मैंने न्यू स्लाइड डालनी है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यू स्लाइड की मेरे पास ऑप्शन आ रही है और मुझे बता रहा है कि टाइटल स्लाइड डालनी है, टाइटल एंड कंटेंट डालना है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यही आपका मोस्टली कंटेंट शो कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास टू कंटेंट है, यानी कि साइड बाय साइड दो टेबल्स आ जाएंगे आपके पास, उसके अंदर आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं। कंपैरिजन भी आता है, टाइटल भी होता है और ब्लैंक भी आप डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल ही कस्टम बनाना चाहें। फिलहाल हम जाएंगे टाइटल एंड कंटेंट के साथ। ये स्लाइड आ गई। इसके अंदर एक और तरीका है कि आप सिंपली इसमें क्लिक करके एंटर भी दबा सकते हैं, उससे भी आपके न्यू स्लाइड आ सकती है। बाकी कंट्रोल्स एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर थे, यानी कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, रीडू, अनडू, सही वही तकरीबन सारे शॉर्टकट्स हैं। अब जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है आपकी टाइटल स्लाइड के बाद जो कंटेंट्स हैं, यानी कि एक आइडिया जो है आपकी एक स्लाइड पे होना चाहिए, यानी कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लाइड के अंदर। बिल्कुल वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि टू द पॉइंट हों, जिनको आप देख के एज अ रेफरेंस आगे बोल सकें। बोल आप जितना मर्जी लें, लेकिन जो है आपका कंटेंट कम से कम होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं व्हाट वी डू। अब ये ऑडियंस है जिनको नहीं पता कि डिजी स्किल्स क्या करता है, तो अब डिजी स्किल्स के बारे में बता रहे हैं कि व्हाट वी डू। यहाँ पे वी ट्रेन
अभी आपके सामने मैंने एक छोटी सी स्लाइड बना दी है व्हाट वी डू। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जी ट्रेन कर रहे हैं वीडियो कोर्सेज के ज़रिए, और जो है वो ऑफ़र हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफ़र हो रहे हैं, और उसके बाद जो है आपको सिर्फ एक इंटरनेट और मोबाइल या फ़ोन डिवाइस इस तरह कोई चीज़ चाहिए हो। यानी कि अब आपको पूरा डिजी स्किल्स का पता चल गया कि डिजी स्किल्स कैसे काम कर रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिक, जिसमें आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपने क्या कन्वे करना है और कम से कम बुलेट्स के अंदर कन्वे करना होता है। और मैं इसलिए बुलेट्स पे ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो उसी तरह ही टूल्स आपके सामने फेमिलियर हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह के, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसमें नई चीज़ें होंगी, वो भी हम डेफिनेटली देखेंगे। ये तो हो गया हमारा बेसिक स्लाइड का। अब हम इसके आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शेप्स हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को बेहतर करने के लिए। मिसाल के तौर पे हम ये पकड़ लेते हैं शेप। अगर आप शेप सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक नई आ जाती है शेप फॉर्मेटिंग की। शेप फॉर्मेटिंग में आपके पास कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं, कलर स्कीम्स होती हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपना कस्टम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये शेप फिल है। शेप फिल में आप जो है शेप का जो इनसाइड का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, और शेप का आउटलाइन जो है, इसका मतलब है कि उसके जो लाइन बॉर्डर और जो शेप फिल होता है इसमें अलग होते हैं। तो उसका बॉर्डर का कलर कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लैक है, मैंने ब्लैक कर दिया। अगर यहाँ पे आए तो आप इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके डाल सकते हैं। अगर 3D इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, 2D इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, जिस तरह का भी इफेक्ट डालना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से प्री डिफाइंड से डाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद इंसर्ट में जाएं तो हमारे पास आइकॉन्स की भी ऑप्शन आ जाती है। आप आइकॉन भी डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हमने देख लिया व्हाट वी डू में क्या हमने करते हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए हम इमेजेस और आइकॉन्स भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी जितनी अच्छी ज़्यादा स्पेसिंग होगी उतनी ज़्यादा ऑडियंस को विजिबिलिटी होगी। जैसे कि मैंने एंटर दबा के एक एक लाइन ऐड कर दी है, इससे यह हो गया कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। और आपका जो है टेक्स्ट अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्रेनीज, आज हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, बेसिक लेआउट देखी, और कुछ हमने की कॉन्सेप्ट्स लिए कि हमारी प्रेजेंटेशन हमने किस तरह प्रेजेंट करनी है, किस तरह हमारा टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, किस तरह क्लियर और कंसाइज बात होनी चाहिए। इसी चीज़ को आगे हम लेके जाएंगे मज़ीद लेक्चर्स में कि हम कैसे एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।